प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो तुम सब। आज तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हो गई होंगी। अब तुम सब मेधावी की परीक्षा में जुट गए होंगे। इस वीडियो में मैं हिंदी के अपठित गद्यांश को लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपठित गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इस पर आधारित 4 या 5 प्रश्न आएंगे। इसलिए एक बार आप रफ रीडिंग करेंगे और एक बार क्वेश्चन आंसर्स को या फिल इन द ब्लैंक्स को, खाली स्थान भरों को समझने के लिए इसकी रीडिंग करेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपठित गद्यांश नंबर 1। एक बार एक लोमड़ी रात में शिकार के लिए भटक रही थी। अचानक वह एक कुएं में गिर गई। उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। वह कूदकर उस कुएं से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। भगवान की दया से उस कुएं में पानी बहुत कम था। सुबह एक बकरी वहां से गुजरी। उसने कुएं में लोमड़ी को देखा और पूछा, तुम वहां पानी में क्या कर रही हो? लोमड़ी ने जवाब दिया, ओह, पानी इतना ताज़ा और ठंडा है, मैं तो नहा रही हूँ। आओ तुम भी नहा लो। बकरी ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। कुछ देर के बाद बकरी ने कहा, हम लोग अब पानी से कैसे निकलेंगे? लोमड़ी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर कूद जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगी। बकरी ने उसकी बात मान ली। लोमड़ी कुएं से बाहर निकल आई। फिर वह उस मूर्ख बकरी को पानी में खड़ा छोड़कर वहां से चल दी। तो यह है हमारा अपठित गद्यांश। चलिए अब इस पर आधारित हम देखते हैं प्रश्नों के सही उत्तर। पहला प्रश्न है, लोमड़ी कुएं में कैसे गिरी? अब लोमड़ी कैसे गिरी थी कुएं में? मैं ऑप्शंस पढ़ रही हूँ बेटा, जो सही ऑप्शन आपको लगेगा उसी पर ही आपने टिक का निशान लगाना है। शिकार करते समय, खेलते समय या पानी पीते समय? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? शिकार करते समय। ख, लोमड़ी को कुएं में किसने देखा? गीदड़ ने, हिरन ने, बकरी ने या भालू ने? किसने देखा था उसे? बकरी ने। तो यहाँ पर नंबर 2 पर आप टिक का निशान लगा देंगे। तीसरा है, इस कहानी में कौन चला गया? कहानी आपने सुनी है ध्यान से, तो कौन चला गया? लोमड़ी, शेर या बकरी या सभी चले गए? बताइए किसको नुकसान हुआ? कौन पानी में रह गया था? बकरी। तो कौन चला गया? बकरी। लोमड़ी अपनी चालाकी से कुएं से बाहर आ गई थी। नंबर 4, कहानी में आए संज्ञा शब्द को पहचानना है। संज्ञा क्या होते हैं? नाम शब्द होते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से नाम शब्द दिए हुए हैं। लोमड़ी नाम शब्द है। कुएं नाम शब्द है, यस। बकरी नाम शब्द है, हाँ जी। और चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। क्योंकि ये तीनों ही नाम शब्द हैं तो हम इस पर टिक करेंगे। बच्चों ऐसे सवाल कभी कभी आ सकते हैं, कई बार तीनों ही ऑप्शन सही होते हैं तो वहां पर लिखा होता है उपरोक्त सभी, तो तब आप वहां पर सही का निशान लगाएंगे अगर आपको लगता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। तो इसके साथ आपका गद्यांश 1 खत्म होता है। अब हम आते हैं गद्यांश नंबर 2 पर। मैं गद्यांश 2 पढ़ने जा रही हूँ। विट्ठल गांव में हरि नाम का एक किसान रहता था। हरि कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। उसके 3 पुत्र थे, कल्लू, मन्नू और शानू। उसके 3 पुत्र भी कठोर परिश्रमी थे, लेकिन हरि बहुत उदास रहता था। वह इसलिए उदास रहता था क्योंकि उसके पुत्र साथ साथ बड़े तो हुए थे, परंतु वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते। उन तीनों के बीच में भाइयों के स्नेह जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। एक दिन हरि ने बैठकर इस समस्या पर विचार किया और जल्दी एक योजना तैयार कर ली। उसने कुछ टहनियां इकट्ठी करी और अपने पुत्रों को बुलाया। कल्लू, एक टहनी को उठा के लाओ और उसे तोड़ने की कोशिश करो, हरि ने कहा। कल्लू ने वैसा ही किया। फिर हरि ने अपने बाकी दोनों पुत्रों को भी ऐसा करने के लिए कहा। मन्नू और शानू ने भी एक एक टहनी तोड़ दी और फिर हरि ने उन टहनियों को बांधकर 3 बंडल बनाए और बोला, अब तुम तीनों एक एक बंडल को उठाओ और इन्हें 2 हिस्सों में तोड़ो। तीनों पुत्रों ने उन बंडलों को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। हरि बोला, क्या अब तुम तीनों एक साथ होने की शक्ति देख सकते हो? तीनों पुत्र समझ गए कि उनके पिताजी का क्या मतलब था। उसके बाद उन्होंने खेतों में भरपूर फसल की पैदावार करने के लिए हमेशा एक साथ काम किया। तो ये है हमारी कहानी। चलिए अब इस पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हरि कौन था? कहानी आपने बहुत ध्यान से पढ़ी है। हरि कौन था? हरि क्या धोबी था? नहीं। जमींदार था? नहीं। लोहार था? नहीं। हरि कौन था? किसान। तो आपने काटा नहीं मारना, वहां पर सिर्फ सही पर ही क्लिक का निशान लगाना है। अगला प्रश्न, हरि उदास क्यों था? हरि उदास क्यों था? अब हम इसका कारण ढूंढते हैं। उसके बच्चे नहीं पढ़ते थे? नहीं। उसके बच्चे कोई काम नहीं करते थे? नहीं। उसके बच्चे तो बहुत परिश्रमी थे। उसके बच्चे आपस में झगड़ा करते रहते थे। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तीसरा है क्रिया शब्द पहचानो। क्रिया क्या होते हैं बच्चों? क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे किसी काम का करना या होना पता चलता है। ठीक है, अब हम एक एक करके शब्दों को पढ़ें। लकड़ी का बंडल। लकड़ी का बंडल आपको क्या लग रहा है? ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक है। बंडल किसे कहते हैं? जब बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करते हैं। तो ये तो समूहवाचक संज्ञा है, तो ये तो नहीं है। अगला है समस्या। समस्या क्या है? ये भी एक संज्ञा है। पिताजी, ये भी संज्ञा है। अब आ गया क्रिया शब्द क्या है? मेहनत करना। मेहनत करना क्या होगी? संज्ञा। तो यहाँ पर इसको आप क्लिक कर देंगे। उठना, बैठना, पढ़ना, गाना, सोना, चलना, सुनना, बोलना, ये सभी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। अगले आते हैं, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कहानी आपने पढ़ी है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या शिक्षा मिलेगी? झूठ मत बोलो, नहीं। चोरी करना पाप है, नहीं। बुरा मत बोलो, ये भी नहीं। एकता में बल है, यानी संगठन में शक्ति होती है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं इस कहानी से आपने क्या सीखा। तो कहानी को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है आपने। और इसके साथ आपका गद्यांश नंबर 2 होता है खत्म।
चलिए बढ़ते हैं गद्यांश नंबर 3 पे। शेर सभी जानवरों का राजा होता है, वह भी बूढ़ा और कमजोर हो जाता है और कुछ समय के बाद शिकार नहीं कर पाता। ऐसे ही एक बूढ़े शेर ने भोजन हासिल करने का एक सरल तरीका सोचा। वह भेड़िए की गुफा में छिप गया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात में जब भेड़िया अपनी गुफा के पास पहुंचा तो उसने शेर की गंध को सूंघ लिया। वह समझ गया कि गुफा के अंदर जाने में खतरा है, इसलिए वह चिल्लाया, हे गुफा, तुम ठीक तो हो? इस पर शेर चकित हो गया। भेड़िया दोबारा चिल्लाया, अरे मैं कह रहा हूं ना कि तुम कैसी हो? हे गुफा, मेरी बात का जवाब दो। मूर्ख शेर यह सोचकर दहाड़ा कि शायद वह गुफा वास्तव में उस भेड़िए से बातचीत करती है। वह भेड़िया तुरंत वहां से भाग गया और उसने अपने लिए एक नई गुफा ढूंढ ली। उस शेर को भूखा रहना पड़ा और उसने पूरी रात बेचैनी के साथ बिताई। तो पहला प्रश्न है कि शेर कहाँ छिपा हुआ था? पेड़ के पीछे? नहीं। लंबी घास के पीछे? नहीं। झोपड़ी के पीछे? यहाँ भी नहीं। कहाँ छुपा हुआ था? गुफा के अंदर। अगला है, भेड़िए को कैसे पता चला कि गुफा में शेर है? उसकी गंध को सूंघकर? यस। पैरों के निशान देखकर? नहीं। बंदर की बात सुनकर? नहीं। लोमड़ी के बताने पर? नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? उसकी गंध को सूंघकर। अगला है, सभी जानवरों का राजा कौन होता है? सभी जानवरों का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर। नंबर 4 घ है, बूढ़े शेर ने भोजन हासिल करने का एक सरल तरीका सोचा। इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण आए? विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। और अनुमान तौर पर हम ये देख सकते हैं कि जो विशेषण होता है वो मोस्टली संज्ञा से पहले लगा होता है। बस आपको ढूंढने की बात है। अब देखो यहाँ संज्ञा क्या है? शेर है। और दूसरी संज्ञा क्या है? तरीका है। अब तरीका से पहले क्या लगा हुआ है? सरल। और शेर से पहले क्या लगा हुआ है? बूढ़े। बूढ़े शेर, शेर कैसा था? और ये जो विशेषण होते हैं ये संज्ञा के बारे में बताते हैं। ये कैसा है, दिखने में कैसा है, इसका गुण बताते हैं, इसके कैरेक्टर बताते हैं, ठीक है, और इसकी संख्या भी बताते हैं, ठीक है। 3 शेर, 2 शेर, ठीक है, ताकतवर शेर, बूढ़ा शेर, तो ये सब होते हैं विशेषण। तो अब देखते हैं अब हम कौन कौन से विशेषण है। बूढ़े, ये भी विशेषण है। तरीका, ये तो संज्ञा है। सरल, ये भी विशेषण है। तो इन दोनों को मिला के चौथा ऑप्शन बना है, बूढ़े और सरल। तो हमने वो देखना है, देखो मैंने अभी बताया था अगर आपके आंसर एक से ज्यादा होंगे तो हमने वो देखना है जहां पर ये दोनों आंसर हमें सेटिस्फाई करेंगे। तो ये है ऑप्शन नंबर 4, बूढ़ा और सरल, ये दोनों ही विशेषण है, तो हम इसको कर देंगे टिक। इसके साथ आपका गद्यांश 3 होता है खत्म। चलिए अब हम आते हैं गद्यांश 4 पर। हर व्यक्ति को कोई ना कोई खेल अवश्य पसंद होता है। मुझे फुटबॉल का खेल सबसे अच्छा लगता है। यह मेरा प्रिय खेल है। इस खेल को एक बड़े मैदान में खेला जाता है। खेलने के लिए एक फुटबॉल और गोल करने के लिए 2 जाल चाहिए। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अपने गोल की रक्षा करने वाले खिलाड़ी को गोलकीपर या गोल रक्षक कहा जाता है। वह फुटबॉल को गोल के अंदर के जाने से रोकता है। बाकी खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। प्रत्येक टीम फुटबॉल को विरोधी टीम के गोले की ओर ले जाने का प्रयास करती है। फुटबॉल को पैर की ठोकर मारकर ही खेला जाता है। यदि कोई खिलाड़ी गेंद को हाथ से छू ले तो उसे दंड दिया जाता है। जो टीम अधिक गोल करती है उसे विजेता माना जाता है। और फुटबॉल खेलने से पूरे शरीर व्यायाम भी होता है। तो यह है हमारा गद्यांश 4। अब हम इस पर आधारित करते हैं प्रश्नों के उत्तर। अब हम आते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर पर। मुझे कौन सा खेल सबसे प्रिय है? तो इस पैराग्राफ के हिसाब से करना, आपने अपनी पसंद नहीं करनी है। आपको जो भी आंसर देना है पैराग्राफ को पढ़कर गद्यांश को पढ़ के ही देना है। तो इसमें कौन से खेल की चर्चा हुई है? इसमें खेल की चर्चा हुई है फुटबॉल की, तो हम फुटबॉल पर टिक का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2, फुटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी आपने पढ़ा, हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं 11, 10, 20 या 14। तो फुटबॉल की टीम में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। 11 पे टिक कर देंगे। नंबर 3, गोल की रक्षा करने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? चलिए मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, विकेट कीपर, बॉक्सर, कोच या गोलकीपर। इसे कहेंगे गोलकीपर, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नंबर 4 और आज का आखिरी प्रश्न, पसंद शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? देखो एक बार संज्ञा भी आ सकती है, विशेषण भी आ सकता है, क्रिया भी आ सकती है और विपरीत शब्द भी आ सकता है। तो आपने बहुत ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है। तो पसंद का विपरीत क्या होगा? देखो प्रेम होता है स्नेह करना, प्यार करना, स्नेह भी प्रेम को दिखाता है। और द्वेष जो होता है ये ईर्ष्या को दिखाता है, जलन को दिखाता है। और पसंद का विपरीत शब्द क्या होगा? नापसंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो इसके साथ आज की वीडियो होती है फिनिश।